सबसे पहले अभी आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? गोविंद देव जी के बारे में। तो गोविंद देव जी का प्रणाम मंत्र है, पहले हम बोलेंगे दोनों हाथ जोड़ के। दिव्या वृंदावरण्य कल्प द्रुमद, दिव्या वृंदावरण्य कल्प द्रुमद, श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। तो ये गोविंद देव जी का हम प्रार्थना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं कि वो गोविंद देव जी हमारे पे कृपा करें। और गोविंद देव जी के इस प्रकार से आज हम बताएंगे। कल हमने बताया था कि कौन कौन से वज्रनाभ जी ने मुख्य 16 विग्रहों की स्थापना करी थी, उनके बारे में हमने बताया था। तो एक बारी जल्दी से उसको हम एक बारी क्विकली बता देते हैं। तो जो 16 विग्रह की स्थापना करी थी, कैसे करी थी? वज्रनाभ ने अपनी दादी के पास गए, उत्तरा के पास। तो उत्तरा से पूछा कि भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं। अब ये तो सबको पता होता है, जैसे आजकल के समय में बोलते हैं ना, ये मेरी दादी जी ऐसे दिखती थी, ये ऐसे दिखते थे। मगर वो क्या थे? कृष्ण के प्रपौत्र यानी पड़पोते, जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो अब वो उनको डायरेक्टली तो मिले नहीं थे, तो अब कैसे जानेंगे? किसी के थ्रू जानेंगे ना। जैसे कोई कहते हैं मेरे परदादा जी कैसे दिखते थे, तो हम जान सकते हैं क्या? मगर हम अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू जान सकते हैं कि हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी परदादा कैसे थे। वैसे ही कृष्ण को जानने की उनमें लालसा थी। तो लालसा के कारण ही उन्होंने पूछा उत्तरा से, अपनी दादी से जाके पूछा कि कैसे भगवान दिखा करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले कौन से मुख्य विग्रह बनाए? 3 मुख्य विग्रह की स्थापना करी। सबसे पहला जो विग्रह बनाया वो थे मदन मोहन जी। तो उनका जो चरण बताते हैं, चरण से लेके यानी कि फीट से लेके उनके यहाँ कमर तक, वो कहलाए, बोलते कि एग्जैक्टली कृष्ण ऐसे ही भगवान, कृष्ण भगवान ऐसे ही दिखते थे। मदन मोहन के यानी चरणों से लेके कमर तक भगवान कृष्ण ऐसे ही दिखा करते थे। फिर उन्होंने पूछा, उनने बोला अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो उनकी दादी उत्तरा ने बताया कि आप तुम एक और विग्रह की स्थापना करो। तो उत्तरा बताते हैं किसकी वाइफ थी? अभिमन्यु की। अभिमन्यु की धर्म पत्नी थी। तो अभिमन्यु के जाने के बाद उत्तरा प्रेजेंट थी, और उनके बाद जो परीक्षित महाराज थे वो भी भगवत धाम को जा चुके थे। तो वज्रनाभ जी अब बचे हैं, तो किससे पूछेंगे? जिन्होंने साक्षात कृष्ण को देखा हो। तो इसलिए उन्होंने उनसे पूछा। तो दूसरी बार उन्होंने विग्रह बनाया, कार्विंग करा। कार्विंग आप जानते, विग्रहों को स्थापना करा। तो दूसरा जो विग्रह बनाया, उन्होंने बताया उत्तरा ने कि ये जो दूसरा विग्रह है ये कमर से लेके गर्दन तक ये दिखते हैं एग्जैक्टली कृष्ण की तरह। तो इनका नाम पड़ा गोपीनाथ जी। और एक और विग्रह की स्थापना करी, जो हमारे यहाँ पे जिस मंदिर में आज हम यहाँ मंदिर के निकट ही यहाँ पे नरसिंह भगवान के मंदिर में कथा कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने किसकी स्थापना करी? एक और तीसरा विग्रह बनाया। तो उत्तरा ने कहा इनकी है गर्दन से लेके यानी सर तक जो भी है एग्जैक्टली भगवान कृष्ण ऐसे ही दिखते थे। तो इस प्रकार से 3 विग्रहों की स्थापना करी गई। कौन कौन से? मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। तो 3 विग्रहों की स्थापना करी। किसने करी? कौन थे वज्रनाभ? परीक्षित नहीं, कृष्ण के पोते, कृष्ण के पड़पोते है ना, प्रपौत्र। तो इस प्रकार से इन्होंने और भी अन्य विग्रहों की स्थापना करी। मुख्य 16 में से अभी हम 3 की चर्चा कर रहे हैं। बाकी विग्रहों को भी हमने बताया, अलग अलग जगह पे राजस्थान में लाया गया। क्यों लाया गया वो आज हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि रूप गोस्वामी, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु हैं राधा कृष्ण का युगल अवतार, युगल रूप। 500 साल पहले कहां पे उनका जन्म हुआ? योगपीठ नामक मायापुर नाम में स्थान में उनका जन्म हुआ। तो वहां पे आप देखेंगे आज भी वो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली है। जैसे आप जाते हैं गोकुल में जाते हैं, तो गोकुल में किनकी जन्म स्थली है? कृष्ण की। और यहाँ पे जाते हैं मथुरा में, यहाँ पे भी भगवान की जन्म स्थली है। एक जगह द्वारकाधीश कृष्ण, एक तरफ वृंदावन कृष्ण है ना, ब्रजनंदन कृष्ण। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली है, कहां पे है? मायापुर में, वेस्ट बंगाल। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान आते हैं तो भगवान के पार्षद आएंगे या नहीं आएंगे? अकेले तो है नहीं, भगवान आएंगे
उनका कोई पार्षद नहीं आया। भगवान की सेवा के लिए अन्य अन्य सेवक भी आते हैं। तो ऐसे ही भगवान के साथ मंजरी भी आई। तो मंजरी कौन होती हैं? राधा कृष्ण की जो सबसे क्लोजेस्ट सेवा करती हैं, तो उनको मंजरी कहा जाता है। यानी गोपी से भी ऊंचा भाव क्या होता है? मंजरी भाव। तो यही मंजरियां, अष्ट मंजरियां इस संसार में आती हैं। कौन कौन सी आते हैं? क्या क्या 8 गोस्वामियों के नाम हुए जब 500 ईयर्स पहले आए अप्रोक्स। सबसे पहले आए भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। नाम थोड़ा टफ है, पर इसलिए इनका नाम दिया गया है क्योंकि ये नित्य है। ये हम कितनी देर सेवा करते हैं, कुछ टाइम, फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ और बातों में चर्चा करने लगते हैं, मगर ये नित्य है। जब भी कोई बात करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, हर चीज केवल भगवान कृष्ण के लिए करेंगे। तो ये जो मंजरियां थी, ये गोस्वामियों के रूप में आए। गोस्वामी कौन हुए? गोस्वामी का मतलब क्या होता है? जो अपने इंद्रियों के स्वामी है ना, इंद्रियों को जो नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, उनको कहते हैं गोस्वामी। ऐसे ही ये गोस्वामी आए। तो उनमें से एक थे, 2 भाई थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो अभी हम चर्चा करेंगे रूप गोस्वामी के ऊपर। तो 500 साल पहले जब रूप गोस्वामी थे, तो इनको कार्य दिया। किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। बोला कि आप जाओ, क्या खोजो? वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करो। 5000 साल पहले जो वृंदावन की लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं, अब तुम्हें जाना है, ये तुम्हारा कार्य है, और जाके सारी लीला स्थलियों को जाके 1 बाय 1 अब इसको सर्च करो, ढूंढना है तुम्हें। तो मैं थोड़ा इजी में समझा रहा हूं ताकि सबको समझ भी आ जाए। तो गोविंद देव जी जब जाते हैं, एक एक गांव में जाते हैं, वो देखते हैं, ढूंढते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन सी लीला स्थलियां हैं, और वहां पे जाके पूछते हैं वो कौन सा स्थान है जहां पे गोविंद देव जी विराजमान है, या कौन सा स्थान है जहां पे गोविंद देव जी उन्हें मिलेंगे। तो उनकी गोविंद देव जी को पाने की लालसा होती है। तो जिसको भगवान को पाने की लालसा ना हो, उसको भगवान मिलेंगे क्या? अगर आप आओगे, केवल प्रणाम करोगे और बोलोगे मुझे भगवान चाहिए नहीं, हमें आप तुम दे दो, मगर हमें तुम नहीं चाहिए हो, तुम हमारी बस इच्छा पूर्ति के लिए हो, तो क्या भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम तुमने क्या मांग रहे हैं? इच्छा पूर्ति, है ना। तो भगवान क्या पूरी करते हैं? भगवान नीड पूरी करते हैं। अगर आप डिजायर पूरी करोगे तो भगवान डिजायर पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि जो इच्छा होती है वो भौतिक इच्छाएं होती हैं, और वो भौतिक इच्छा आपको भगवान से दूर ले जा सकती है। इसलिए भगवान भगवत गीता में भी बात कहते हैं, क्या कहते हैं अर्जुन को, कि जो तुम्हारे पास नहीं है, क्या करूंगा? उसका वो प्रदान करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। 9.22। तो इस प्रकार से यहां 9वें अध्याय 22वें नंबर श्लोक में बताया, भगवत गीता में भगवान ने बात स्थापित करी। तो अब भगवान डिजायर पूरी नहीं करते हैं। कोई बोलेगा मेरी डिजायर पूरी करो, तो भगवान डिजायर नहीं, आपकी नीड्स पूरी करेंगे। यही भगवान ने बोला, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इस प्रकार से जब ये घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो सन 1592 की बात है, यानी 1592 की। एक दिन इसी प्रकार निराश और दुखी होकर वे यमुना के तट पर बैठे थे और विचार कर रहे थे कि मेरा सामर्थ्य है, क्या सामर्थ्य है? भगवान को तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा, क्या मेरे में शक्ति है कि मैं एक भगवान को ढूंढ नहीं पा रहा, लीला स्थलियों को ढंग से खोज नहीं कर पा रहा, मैं तो किसी लायक नहीं हूं। ऐसा ही होता है ना, जब भगवान नहीं मिलते हम सोचते हैं भगवान तो हमसे बात करते हैं नहीं, इतना हमने हरे कृष्णा किया और हमारे को भगवान तो आ नहीं रहे। अब आप क्या चाहते हो? ऐसे करके सुदर्शन चक्र बोलो, क्या इच्छा तुम्हारी? परित्राणाय साधुनाम, ऐसे करके चक्र घुमा के फेंकेंगे ऐसे करके। हम तो यही सोचते हैं ना कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के क्या है? हमारे गुलाम है। और है क्या एक्चुअली? हम क्या बोलते हैं? तुम स्वामी हम सेवक। तो हम क्या अपने आप को सेवक मान रहे हैं? नहीं मान रहे। तो अगर हम स्वामी मानेंगे तो क्या भगवान क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे इस जगत का स्वामी बनो, वहां का तो मैं ही हूं। इस प्रकार से 1592 में जब ये विचरण कर रहे थे और बहुत परेशान थे कि इन्हें नहीं मिल रहे हैं भगवान, तो ये क्रंदन करने लगे। क्रंदन यानी रोने लगे, एकदम मोटे मोटे आंसू होते हैं ना, एकदम मोटे मोटे आंसू बहाने लगे भगवान के लिए कि उन्हें भगवान नहीं मिल रहे हैं। और इस प्रकार से क्या बोले? हे गोविंद। क्या बोले? हे गोविंद। और इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे, भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे। तो उसी समय एक सुंदर ब्रजवासी किशोर आ गया, क्योंकि उनकी पुकार थी।
क्रंदन कर रहे थे, भगवान के लिए रो रहे थे। हम किसके लिए रोते हैं? जब हम बोलते हैं हम बड़े परेशान हैं, मेरे को घर वालों ने डांट लगा दिया, आज मैं मंदिर गया, भगवान के आगे रोया, आनंद ही आ गया। ऐसा होता है? कभी कभी नहीं होता, मगर हमारे साथ रोज होता है, रोज होता है। जैसे ही डांटना बंद कर देते हैं, इच्छा पूर्ति कर देते हैं, बस खत्म। क्योंकि वो तो तब तक ही था ना, पेरेंट्स ने इच्छा पूरी कर दी, अब क्या जरूरत है, अब मत जाओ मंदिर। हम रोज रो सकते हैं क्या भगवान के लिए कि मुझे भगवान नहीं मिल रहे, मुझे कब मिलेंगे गोविंद? क्या हम बोल सकते हैं ऐसे? नहीं बोल सकते। तो एक सुंदर सा किशोर आए, भगवान स्वयं आए, उस प्रकार से वह बोला, बाबा आप रोते क्यों हो? उनने क्या बोला? आप क्यों रोते हो, है ना? इस प्रकार से उनको बोला। कह रहे हैं कि मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूं, मैं अब आ गया हूं, आप अपनी चिंता के बारे में बताइए, मुझे बताइए आप क्यों चिंतित हैं। तो यहां पे बताया जाता है, वो उनको बताते हैं, वही सुंदर सा किशोर बालक जो होता है वो आता है और बोलता है कि यहाँ पे नित्य रोज एक श्रेष्ठ गाय आती है यहीं पे, और एक बड़े प्रेम उल्लास से उसी योग पीठ पर अपने दूध की वर्षा करती है। तो गोविंद देव जी उसी स्थान पर गुप्त रूप से विराजमान है, जहां पे वो गाय आती हैं वृंदावन में, और गुप्त रूप से आज भी वृंदावन में वो विराजमान है। इस प्रकार से बोला। तो कहते हैं चलो मैं आपको एक स्थान पर ले चलता हूं, और उसी स्थान पर पहुंचाकर किशोर जो थे, किशोर बालक अप्रकट हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर। जैसे दिखाया कि यहां पे है भगवान, यहां पे दूध की वर्षा होती है, वैसे ही डिसअपियर, एकदम अप्रकट हो गए। तो वो तुरंत समझ गए कि गोविंद देव जी स्वयं आकर चाहते हैं कि मुझे यहां से बाहर निकालो, क्योंकि 5000 साल पहले स्थापित किया था विग्रहों को, अब समय काल के अकॉर्डिंगली वो दब गए, मिट्टियों में जो होता है, ब्रज की मिट्टी के अंदर दबे थे। तो इस प्रकार से उनको निकाला गया, रूप गोस्वामी ने उनको इस तरह से निकाला। तो जब उनको इस तरह से करा, खुदाई की गई, उनका अन्वेषण किया गया, तो उनको निकालने के बाद एक पर्णकुटी आप जानते हैं, पत्तों और घासों की बनी कुटिया, देखिए आपने, इस तरह से पत्तों और घासों की बनी कुटिया होती हैं छोटी छोटी, उसमें वहां पे उनको वहां पे स्थापित किया गोविंद देव जी को। तो उस समय जब गोविंद देव जी थे, इनके साथ राधा रानी नहीं थी। अब आप बोलोगे उस समय राधा रानी क्यों नहीं आई? क्योंकि कृष्ण है, अकेले आए हैं, इसका मतलब राधा रानी तो है ही नहीं। शास्त्रों में बताया गया, यहां पे ही बताया गया गोविंद देव जी अकेले हैं। तो इसमें बताया जाता है राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण, यानी कि सन और सनलाइट है, आप अलग कर सकते हो। अभी सब सूरज का इंतजार कर रहे हैं, कब सूरज आएगा, धूप पड़ेगी, गर्म लगेगा, आहा मजा आएगा। तो जैसे सन और सनलाइट को आप अलग नहीं कर सकते। अब बल्ब है, इसके अंदर एक फिलामेंट है, अब तो ये वाले तो डिफरेंट बल्ब आते हैं एलईडी, पर अगर आप देखें एक फिलामेंट होता है और एक ग्लास होता है। अगर फिलामेंट नहीं होगा तो क्या ग्लास काम कर सकता है? अगर ग्लास होगा अगर फिलामेंट होगा, ग्लास नहीं होगा तो भी काम नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही कोई शक्तिमान है और बोले शक्ति नहीं है, तो शक्तिमान कहलाएगा क्या? तो इसका मतलब गोविंद देव जी के अंदर शक्ति तो हमेशा ही विराजमान है, वही तो राधा रानी है। तो इसलिए गोस्वामियों ने जो स्थापना करी वो सबसे पहले गोविंद देव जी की करी, इस प्रकार से करी। तो गोविंद देव जी की इन्होंने स्थापना करने के बाद इनकी पूजा अर्चना सभी कुछ इन्होंने स्टार्ट करा। तो एक बार की बात है, मुगल शासक अकबर वहां पे आए। अकबर अपने विशेष मित्र राजा मान सिंह, तो जयपुर के राजा थे उस समय, राजा मान सिंह, सवाई मान सिंह, इनको लेकर वृंदावन आए। और जब सवाई मान सिंह ने देखा कि गोविंद देव जी को एक साधारण सी झोपड़ी में सेवा करी जा रही है, कैसे रहते होंगे भगवान। अभी हम जाते हैं, हम देखते हैं कोई पुराना कच्चा सा मंदिर हो, क्या हम वहां पे जाके हमारे भाव है कि काश ये मंदिर अच्छा बन जाए, यहाँ पे लोग आए, सुबह सुबह दर्शन करें। लोग क्या चाहते हैं? ये मंदिर बने ना बने मगर मेरा नौकरी चलती रहे, जितना मेरे नौकरी को आएगा नौकरी में से ऐसे निकालेंगे। फिर ये सबसे सड़ा गला नोट होगा, बिल्कुल जो खराब, रिक्शे वाला भी नहीं ले रहा होगा। या कई सिक्के आते हैं जो रिक्शे वाला कहेगा नकली है, नकली सिक्का डाल देंगे भगवान के उसमें, कहेंगे मेरे किस काम का, मंदिर वालों के काम में आ जाएगा। भगवान ने पकड़ लिया, भगवान जानते हैं आप किस भाव से आए हो, क्या हो गया, उसका चला नहीं तो यहाँ पे मंदिर वालों को डालता है, भक्तों को हेतु देता है, नकली पैसा देता है, मेरे सेवा में नकली पैसा लगाता है। तो लोग एकदम सड़ा गला नोट देखा, बिल्कुल कहीं नहीं चलता। सब्जी वाला भी कह देता है मेरे घर बोर्ड लिखा होता है ना, फटे पुराने नोट बदले जाएंगे, वो भी मना कर देते हैं। वहां पे वो एकदम गला नोट डालता है, कहता है ये भगवान का। इस प्रकार से लोग अगर अपना भाव दिखाएंगे तो क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति होने वाली है? कभी नहीं होगी।
तो बताते हैं, तो राजा मान सिंह ने संकल्प किया और इस प्रकार से अपने संकल्प के अनुसार 1590 में लाल चितदार पत्थर से 13 लाख रुपए की लागत में गोविंद देव जी के लिए एक सुंदर भव्य मंदिर बनाया। उस समय 13 लाख रुपए भी बहुत होते थे 1590। इमेजिन करके देखो, आज अगर भी किसी के पास 13 लाख रुपए ले आपके पास भी आ जाए, आप भगवान से प्रार्थना करो आपकी जेब में 13 लाख रुपए डाल दें, आप कभी अभी बोला जाए तुरंत दिल्ली लौट जाओ, अभी लौट जाएंगे, कहेंगे फ्लाइट पकड़ के भी जाने को तैयार हूं मगर 13 लाख रुपए मिल जाए। तो इस प्रकार से ने 13 लाख रुपए, वो भी उस समय में, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए, इतना उन्होंने लगाया, एक भव्य मंदिर बनवाया राजा मान सिंह ने। तो वृंदावन में जब ये मंदिर बना, इसकी जो लंबाई थी, यानी आजकल के समय वर्तमान में जो इसकी लंबाई है वो है 200 फुट और चौड़ाई है 120 फुट। ये वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर की बात हो रही है। अभी जयपुर अभी आएंगे तो बताते हैं, वहां पे ही पीछे गर्भगृह में राधा गोविंद देव के श्री विग्रह स्थापित किए गए और अब राधा गोविंद देव जयपुर में विराजित है। क्यों विराजित है? तो अकबर जब थे, अकबर एक राजा थे, अकबर आप सब जानते हैं मुगल राजा थे, मुगल शासक थे। इनके पुत्र हुए जहांगीर, जहांगीर के बेटे हुए शाहजहां, शाहजहां के पुत्र हुए औरंगजेब। उनके जो बेटे थे औरंगजेब, ये बहुत ही तानाशाही थे, तो उन्होंने एक फरमान, फतवा, फरमान भी कहते थे, तो इस प्रकार से इन्होंने एक बोर्ड इंस्ट्रक्शन लागू किया कि जितने भी हैं, क्या क्या, मंदिर, विद्यालय, हिंदुओं के घर, जितनी भी चीजें हैं, इनको नष्ट कर डालो। अब नष्ट कर डालो तो क्या करेंगे? भगवान के भक्त क्या करेंगे? भगवान के भक्त चाहेंगे कि उन्हें गुप्त रूप से बचा लिया जाए, उनके मंदिरों को टूट जाए, मगर भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि कोई भगवान को मार सकता है क्या? भगवान को कोई मार ही नहीं सकता। क्या मार लेगा? बोलेगा हा, मैंने तुम्हारा मूर्ति तोड़ दिया, तो क्या हो गया? भगवान को आपको क्या लगता है कि भगवान में इतनी सीमित थे क्या भगवान? मगर फिर भी जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह, उन्होंने सोचा कि इन विग्रहों की रक्षा करी जानी चाहिए, तो गुप्त रूप से इन्हें कहां लाया गया? जयपुर। और आप जी भी आप देखेंगे, यहां पे आप आएंगे तो कोई बोर्ड लगा हुआ आपको दिखाई दिया, गोविंद देव जी, राधा गोविंद देव जी का मंदिर इस तरह दाई मुड़े, यहां मुड़े, ऐसे बड़े बोर्ड नहीं है कोई भी। कोई जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ भी जाते हैं, दिल्ली में कहीं भी मंदिर में जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। यहाँ पे कैसा है? महल है, महल के अंदर जाके है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है। अंदर जाके आते हैं तो लगता है अच्छा मंदिर भी है, सब लोग जा रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, तो मंदिर हो गए यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्यों है? क्योंकि गुप्त रूप से यहाँ पे रखा गया था, पता नहीं चल जाएगा, नहीं तो यहाँ भी लड़ाई छिड़ जाएगी, तो गुप्त रूप से यहाँ पे रखा गया और यहाँ पे गोविंद देव जी को लाया गया जयपुर में। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 गेट भी थे जब आप गोविंद देव जी के मंदिर में आते हैं। एक है नित्यानंद द्वार और दूसरा है महाप्रभु द्वार। तो नित्यानंद का मतलब गुरु के द्वारा भगवान के दर्शन होते हैं और तब भगवान उसको अपने भगवत धाम को लेके जाते हैं या अपने दर्शन देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा। तो 500 साल पहले कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में आए, तो जब गौर निताई के रूप में आएंगे तो उनके पार्षद भी आएंगे। तो बलराम जी क्या दिखाना चाहते हैं कि गुरु का क्या कर्तव्य होता है, या जो किसी को लीड करता है उसका क्या कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से बताते हैं, जब कोई गुरु के माध्यम से भगवान के दर्शन करता है तो उसे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे ही आज हम देखते हैं हमारे आचार्यों के द्वारा जो हमें दर्शन होते हैं, तभी ये संभव है। अगर वो सब इन सब के लिए मेहनत ना करते, हम यहाँ पे आते क्या? कौन सी यात्रा होती है? आज हम जा रहे होते शिमला जा रहे होते बर्फ देखने, मगर यहाँ पे अगर हमारे आचार्यों ने लीला स्थलियां बनाई, इनको बचाए रखा, तो आज हम जयपुर भी आए हैं और यहाँ पे आए हैं, यहाँ भगवान के दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने सारे दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं। यहाँ पे रोज सुबह देखो कितनी भीड़ होती है। यहाँ पे आगे बताया जाता है, तो यहां पे बताते हैं कि अकबर ने 135 बीघा भूमिखंड राधा गोविंद देव की सेवा के लिए उपहार स्वरूप राजा मान सिंह को प्रदान करी। अकबर ने लैंड दिया, कहां पे? वृंदावन में। वृंदावन में लैंड दिया मान सिंह को कि आपने इतना ऊंचा मंदिर, बड़ा मंदिर बनाया है, और लैंड को भेंट किया, जमीन को भेंट किया। तो ऐसा नहीं था कि अकबर थे सीधा तलवार चलाते थे, मारते थे, काटते थे। आगे वाली जो उनकी जनरेशन आई, उन्होंने बहुत तानाशाही करी।
तो यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे मूल मंदिर में वेदी पर राधा गोविंद देव के विग्रह के साथ गौर गोविंद का विग्रह भी स्थापित किया गया। तो बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु को जब इसका संदेश भेजा गया तो उन्होंने काशीश्वर पंडित के साथ गौर गोविंद का एक लघु त्रिभंग विग्रह वृंदावन भेजा और काशीश्वर पंडित नित्य इनकी सेवा करते थे। साथ ही रूप गोस्वामी को संदेश दिया कि यह विग्रह मुझसे अभिन्न है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये किसको बोला? काशीश्वर पंडित को बोला। काशीश्वर पंडित ने रूप गोस्वामी को बोला, जिनने गोविंद देव जी को खोजा। और वही जब किशोर बालक आया कि मैं यहाँ पे हूं, मुझे निकालो, तो वहां से गोविंद देव जी को जब निकाला तो यही गौर गोविंद, आपने देखा है साइड में एक छोटे से विग्रह है राधा गोविंद के मंदिर में, आपने देखा होगा साइड में विग्रह है, तो वो गौर गोविंद के विग्रह है। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझ में और इस विग्रह में कोई भेद नहीं है। कई लोग कहते हैं नहीं तो मूर्ति है। मूर्ति कहाँ है? मूर्ति क्या होता है? बाजार में आप जाते हैं, वो भगवान का विग्रह है या मूर्ति है? वो मूर्ति है। मगर जब आप उसकी पूजा अर्चना, उसकी सेवा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विग्रह है। तो मूर्ति और विग्रह में भेद है। तो हम आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? डीटी वर्शिप। कई लोग कहते हैं हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, हम विग्रह सेवा करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम क्या करते हैं? विग्रह सेवा, यानी भगवान की साक्षात सेवा करते हैं हम। कई लोग कहते हैं आप लोगों का ये धर्म है, आप लोगों ने बना रखा, हमारे धर्म में ये सब नहीं माना जाता। अरे क्या धर्म? बताया जाता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जितनी भी जीव आत्माएं हैं सारी कृष्ण की नित्य दास है। कोई ये नहीं बोल सकता मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं जो हूं एक इंडिपेंडेंट सोल हूं। जितने भी लोग इंडिपेंडेंट सोल होते हैं, देखो उनके क्या हाल होते हैं फिर बाद में। कोई उनको पूछता भी नहीं है, मृत्यु के समय एक भी व्यक्ति उनको लेने नहीं आता। आज के समय में ऐसे भी दिल्ली में ऐसे भी संस्थाएं हैं जो आपको जीते जी पिंडदान करा रही हैं। कहते हैं पहले ही पिंडदान कर लो, कल जियोगे नहीं, परसों जियोगे नहीं, पता नहीं, आज ही इतना पैसा दो और पिंडदान कर लो। 2037 में दुनिया खत्म होने वाली है, अपने अपने पिंडदान करके आप सब भगवान के धाम को प्राप्त कर लो। तो ऐसे भी है, बहुत है चीटर्स। तो इतनी सारी चीटर सोसाइटीज हैं, आपको छलेंगी, ऐसी बोलेंगी आप सब मूर्ति पूजा करते हो, गलत करते हो, ऐसा फालतू है। ये फालतू नहीं है, ये भगवान की साक्षात सेवा है। कोई नहीं कर रहा तो वो मूर्ख है ना। अब किसी को मान लो नोट गिनने ना आते हो और एक को नोट गिनने आते हैं, तो मूर्ख किसको बोलोगे? जिसको नहीं आते। नोट के मामले में तो सब बोलते हैं। अब जिसको भगवान की सेवा नहीं करनी आती वो मूर्ख है, सिंपल। अगर हमें नहीं आती तो हम भी मूर्ख की कैटेगरी में है। तो हमें मूर्ख बने रहना है या बुद्धिमान बनना है? बुद्धिमान बनना है। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। आगे आता है इसमें, तो श्रीमती राधा रानी का जो विग्रह इस मंदिर में स्थापित किया गया था वह पूर्व काल में केवल वृंदावन में विराजमान था, इससे पहले वो यहां पे नहीं था। तो बताते हैं ओडिशा के जो राजा थे, तो यहां पे बताते हैं कि 1690 में राजा पुरुषोत्तम देव ने ओडिशा से राधा रानी की एक प्रतिमा बनवाई और उनकी विवाह करवाया। किसके साथ? गोविंद देव जी, जो आज आप देख रहे हैं गोविंद जी जयपुर में यहाँ पे विराजमान है। इनका राधा रानी के साथ विवाह करवाया और विवाह कराने के बाद इनको वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में राधा रानी को विराजमान किया। तब यहाँ पे राधा रानी आई, उससे पहले नहीं थी यहाँ पे। उससे पहले कौन थे? केवल गोविंद देव जी थे और गौर गोविंद का विग्रह था। तो ये राधा रानी का जो विग्रह है ये बाद में राजा पुरुषोत्तम देव ओडिशा के राजा ने ये भेंट की है और इनको गोविंद देव जी का यहाँ पे विवाह करवाया गया। तो आगे यहाँ पे बताते हैं, जैसे ही औरंगजेब ने फरमान जारी किया कि सबको ध्वस्त कर दो, चाहे जो भी हो, हिंदू समुदाय हो, जमींदार हो, है ना, गाय हो, कुछ भी हो, सबको नष्ट कर डालो, ये औरंगजेब ने बोल दिया। और उसको क्या था उस समय में? राजा, राजाओं का भी राजा, बादशाह कहलाता था। तो जो उसने बोल दिया बहुत दुष्ट था, तो कपटी लोग थे। तो इस प्रकार से इन्होंने जब करा तो इस प्रकार से इनको वृंदावन से जयपुर में लाया गया गुप्त रूप से, और गुप्त रूप से यहाँ पे आज तक विराजमान है। तो यहाँ पे बताते हैं 1590 से लेके 1669 तक लगभग 79, क्या बोलेंगे हिंदी में, 89 वर्षों तक वृंदावन के भव्य मंदिर में सेवा होने के बाद गोविंद देव जी
श्रीमती राधा रानी और गौर गोविंद कहां से, वृंदावन से गुप्त रूप से जयपुर आ गए। अरे हरि बोल। तो आज जो आप दर्शन कर रहे हो ये 5000 साल पुराने विग्रह हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने देखा, केवल आपने देखा यहाँ पे डांस हो रहा है वही हो रहा है। ये साक्षात सोचो इतने साल पुराने विग्रह हैं। आज आप कहीं जाते हो, किसी को 5 साल के बाद मिलते हो, अरे कितना बड़ा हो गया तू, अरे तेरे को तो याद कर रहा था मैं, तुम तो बहुत बड़े हो गए बेटा, पहले जब देखे थे इतने से थे, अब इतने हो गए। 20 साल के बाद मिले हैं, इतना खुश हो जाते हैं। भगवान आपको मिले हैं, 5000 साल पुराने विग्रह के दर्शन आज आप कर रहे हैं। और हमें क्या होना चाहिए, बहुत आनंदित होना चाहिए कि हम भगवान के साक्षात दर्शन करके आए हैं। ऐसा नहीं कि उदास होकर बैठ जाओ, बोले क्यों, क्या करके आए, बोले भगवान के दर्शन करके आ रहे हो। कहेंगे इतना उदास है, दर्शन करके अगर आप इतना उदास होके जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, कहेंगे कैसे भक्त है, उदास ये खुद बोल रहा है, हमें कह रहा है कि भगवान का भक्त बन जाओ। तो यहां पे आता है, तो आगे गुरु शिष्य परंपरा में यहां पे सेवा चलती रही निरंतर। और आने वाले समय में यहां पे बताते हैं, तो जयपुर के राजा जो थे ये सूर्य महल में निवास करते थे। कौन, राजा जय सिंह, उनके पुत्र राजा मान सिंह के पुत्र जय सिंह यहां पे निवास करते थे, सूर्य महल में निवास करते थे। बाद में जो था उन्होंने ये किसको भेंट किया, मंदिर के लिए, कि जो भी होगा हम किसको भेंट करते हैं, मंदिर के लिए, और गोविंद देव जी को यहां पे स्थापना किया जाएगा। तो इस प्रकार से खुद जो थे राजा वो चंद्र महल में रहने लगे, और गोविंद देव जी जो है वो सूर्य महल में उनको स्थापित कर दिया गया। तो ये जो है ये उनका महल था, किसका, जय सिंह का। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जिसके यहाँ पे आप बैठे हो, ये भक्त राजा का एक महल है। जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, नरसिंह भगवान का टेम्पल है, राधा गोविंद देव जी का टेम्पल है, बाहर जो टेम्पल है ये उनका पैलेस था, जिसको ये सूर्य महल कहते थे। और खुद वो चंद्र महल में रहने लग गए। तो क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान का घर मेरे से भी अच्छा हो। आजकल के हमारे घर होते हैं जैसे कैसे होते हैं, 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, जितना भी हो। भगवान का रूम कितना होता है, छोटा सा। हमारे पास कितने रूम होते हैं, 3 कमरे। और वो कैसे राजा थे कि मेरे पास कम हो, भगवान का मंदिर बड़ा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्त यहाँ पे दर्शन करने आए। भाव ही अलग है ना, भगवान के लिए हर चीज एक्स्ट्रा, और हम क्या होते हैं, भगवान के लिए थोड़ा। भोग की प्लेट लाएंगे इतनी इतनी सी, छोटी सी, एकदम खिलौने वाली, उसमें एक लड्डू रखोगे भर जाएगी जगह, या एक रोटी डालोगे तो रोटी की अगला पता नहीं लगेगा कि सब्जी डालू कहां। तो भगवान के लिए हम छोटा छोटा, अपने लिए इतना बड़ा बड़ा। भगवान के लिए थाली लेके आएंगे भोग की, बोलेंगे सबसे सस्ती वाली दिखा दो, 100 रुपए की, और खुद के लिए खाएंगे एकदम आलीशान थाली में, 1000 रुपए की होगी, उसमें कटोरी, चम्मच, अच्छे अच्छे स्टील के ग्लास होंगे, पीतल के ग्लास होंगे। भगवान के लिए एकदम सबसे सस्ता वाला बताओ, सस्ते वाला दिखाओ, है ना। मंगल बाजार में जाएंगे, सब बोलेंगे सबसे सस्ता आइटम हमें दिखा दो। तो यहीं से पता चल जाता है डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने अपना घर दिया कि जहां पे मैं रहता हूं मैं दूसरी जगह देख लूंगा, मगर गोविंद देव जी यहां रहेंगे, उनको यहां पे स्थापित किया जाए। तो यहां पे बताते हैं, एक बार यहां पे वैष्णव समाज का है ना, एक होता है ना, एक डिबेट हुआ। डिबेट यानी कि एक शास्त्रार्थ हुआ। तो शास्त्रार्थ जब यहां पे हो रहा था, तो गौड़िया वैष्णवों को लोग बोलते थे कि ये कोई संप्रदाय नहीं है। गौड़िया वैष्णव यानी चैतन्य महाप्रभु ने जो संप्रदाय बनाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, हालांकि ये खुद तो संप्रदाय में आए। एक संप्रदाय है माधवाचार्य जी का, आज भी है। माधवाचार्य जी का जो संप्रदाय है ये कहां पे है, ओरिजिनली उडुपी में, कर्नाटका में, और आगे इनका गुरु शिष्य परंपरा आज भी चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो खुद भगवान इसी संप्रदाय में, कलयुग में, मगर उन्होंने तिलक कौन सा धारण किया, गोपी चंदन। तो कई लोग इसको क्या मानते थे, बोलते थे ये संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय विहीन है। इस प्रकार से एक डिबेट हुआ, शास्त्रार्थ किया गया। सबको, जिनको नींद आ रही है वो खड़े भी हो सकते हैं, खड़े होके भी सुन सकते हैं जिनको नींद आ रही है। तो शास्त्रार्थ किया। आप देखो, आप जो आप कर रहे हो ना, आज आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें क्यों बताई जा रही है। अभी आपको पहले पेज में कोई आपको भगवत गीता बांट देते हो, बोलते हो हम इस्कॉन से हैं, भगवत गीता ले लो, आपको पहले पेज में कोई आपसे पूछ डालेगा तो आपको नहीं पता चढ़ेगा। आपको बोलोगे ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, हमने कभी सुना नहीं था। तो जब शास्त्रार्थ हो रहा तो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय,
और गौड़िया संप्रदाय और माधवाचार्य जी का संप्रदाय, सारे संप्रदाय आए और एक शास्त्रार्थ किया गया। तो उस समय शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिन्हें एक महान आचार्य बोला जाता था, उनके ग्रंथ ऐसे हैं क्या हम अभी सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर हम प्रवेश भी करेंगे ना, हमें समझ नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है। हो सकता है हमें शायद, वैसे तो गीता भी समझ नहीं आ सकती, शायद थोड़ा बहुत हम समझ जाए। अप्लाई तो बहुत टफ है, अप्लाई करना बहुत टफ है। आप सोचो, भगवान कहते हैं जो मान और अपमान में एक समान रहे वो मुझे अत्यंत प्रिय है। चलो अपमान तो हो जाएगा, मगर मान सहना तो कितना मुश्किल है। सुख दुख में जो समान रहे वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हम समान रहते हैं क्या? सुख होगा बहुत खुश हो जाएंगे, दुख होगा तो रोने लग जाएंगे, दूसरों का बुरा करने लग जाएंगे। तो भगवान तो अभी इसको फॉलो करना तो बहुत टफ है। ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर थे, इन्होंने अनेकों ग्रंथ लिखे। इनको बुलाया गया तो उस समय काफी वृद्ध थे, काफी एजिड हो चुके थे, तो ये खुद तो प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। तो यहीं पे शास्त्रार्थ किया गया गोविंद देव जी के मंदिर में। तो यहाँ पे जब शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, मगर मेरे एक शिष्य हैं बलदेव विद्याभूषण, तो ये यहाँ पे आएंगे। तो सबने अपनी अपनी टीकाओं को प्रस्तुत किया, वेदांत भाष्य को प्रस्तुत किया। तो जब उन्होंने सबने अपना प्रस्तुत किया, वेदांत भाष्य को प्रस्तुत करा, तो उस समय गौड़िया वैष्णव जो था इनके पास नहीं था। शास्त्र तो बहुत लिखे थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, सारार्थ दर्शनी, जिसे भागवतम की कमेंट्री कहते हैं, आज भी मिलता है, कई मंदिरों में मिलता है। तो उसी प्रकार से एक डिबेट के लिए बुलाया जा रहा था, तो कि आप हमें प्रस्तुत करो, कि अगर आपने प्रस्तुत कर दिया कि आप की ये जो डॉक्यूमेंट है, ये यानी कि ये कमेंट्री है भागवतम पे, आपने ये लिखा है, भाष्य लिखा है, वेदांत पे भाष्य लिखा है, तो हम इसको अप्रूव मानेंगे कि आपका संप्रदाय ऑथेंटिक है। तो बलदेव विद्याभूषण को भेजा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। हमारे ही आचार्य थे, परंपराओं के आ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ही आ रहे थे, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय में, मगर सब बाकी के सब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो जब तैयार नहीं थे तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया? गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य उन्होंने पूरा लिखा। जब उन्होंने लिखा, वेदांत सूत्र पे पूरा कमेंट्री दिया, तब जाके उन्होंने इस बात को स्थापित किया कि जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय है, ये एक ऑथेंटिक संप्रदाय है। और जब किया तो सारे संप्रदायों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, और जब एक्सेप्ट करा गया तो इसको बहुत मान्यता प्राप्त हुई। और आज भी आप देखो तो आज जितने भी आप मंदिर देखते हो, चाहे वो गोविंद देव जी का हो, गोपीनाथ जी का हो, मदन गोपाल हो, मदन मोहन जी हो करौली के, हर जगह पे कौन है? गौड़िया वैष्णव ही है, ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के ही भक्त हैं। तो जितने भी मेजर टेम्पल जो आज आप देखते हैं, जयपुर में दर्शन करने आए हैं, तो वो भी संप्रदाय हैं। अन्य संप्रदायों के भक्त भी यहाँ पे संभाल रहे हैं, मगर वो भी संभाल रहे हैं क्योंकि वो एक ऑथेंटिक संप्रदाय है। तभी देखना, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य की जो भगवत गीता आती है हमारी यथारूप, उसमें आता है शील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित। पहले पेज पे लिखा है, आपसे पूछेंगे बताओ ये क्या है, कहेंगे हाँ पता नहीं, कहेंगे पता नहीं, कोई होंगे, अब पहले कभी सुना नहीं मैंने, आई डोंट नो, पता नहीं कौन है। या फिर आगे पढ़ दोगे, क्या हो गया, आगे की बात पे आओ ना, मुद्दे पे आओ। वो कहेंगे नहीं ये बताओ ये क्या है, तब आप कहां से तुक्का मारोगे। तो कई भक्त तुक्का भी मारते हैं। उनसे पूछा भगवत गीता का एक श्लोक सुनाओ, तो उन्होंने कहा, जैसे एक भक्त थे दिल्ली में नेहरू प्लेस में भगवत गीता बांट रहे थे, तो उन्होंने बोला भगवत गीता का एक श्लोक सुनाओ। तो कैसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, पढ़ते हैं नहीं, कभी जिंदगी में भगवत गीता खोली भी नहीं, कह रहे भगवत गीता में ना, पता है आपको द्रौपदी की बताया गया कैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी, उसकी लाज बचाई, भगवत गीता में लिखा है ये। कह रहे ऐसे करके साड़ी छोड़ी और साड़ी से द्रौपदी की लाज बच गई, ये उन्होंने बता दिया। और खरीदने वाले ने खरीद लिया, कह रहा लाओ पढ़ूंगा मैं इसको, तो ये बोल के बेच दिया, झूठ बोल के। बट क्या है ठीक है, क्या है भाव अच्छा है? तो बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं है क्या, भगवत गीता कहां बोली पता नहीं, वो बोल क्या रहे हैं, महाभारत सुना रहे हैं। और भगवत गीता जो था है उसमें एक उपदेश नहीं सुनाया, भगवत गीता चली गई। उससे क्या उसको परिवर्तन आएगा? कल को पढ़ के आएगा, कहेगा अच्छा ये था चक्कर, झूठ बोल रहे थे। ऐसे एक बार भगवत गीता से पूछा तो उसने बताया एक श्लोक सुनाओ, तो बोलता तुलसी महारानी का जो प्रदक्षिणा मंत्र होता है, बोलता यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यादि कानी चा तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे पदे।
और वृंदावन में किताब सेल कर दी, हरि बोल, मैंने एक भगवत गीता सेल कर दी। तो फिर 6 महीने बाद भक्त आया, भक्त आने के बाद दोबारा आया, जिसको सेल करी थी, जिसने खरीदी, वो आया, कहते 6 महीने हो गए, भगवत गीता पढ़ ली, श्लोक नहीं मिला, कहां पे लिखा है? तो इस्कॉन के एक महाराज के पास गया, उन्होंने बोला महाराज जी बताओ, मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे भक्त सेवा कर रहे हैं, ये कैसे मुझे बताया, मुझे श्लोक में नहीं मिला, कहाँ लिखा है, ये कौन सी जगह पे लिखा गया, मुझे नहीं मिला, हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूं। तो उन्होंने बोला है तो है ही नहीं भगवत गीता में, ये तो तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा मंत्र है, यानी कि जब उनपे राउंड लगाते हैं जब तुलसी का, तो ये बोला जाता है। तो शिष्य को बुलाया गया, बोले इतने महीने से तुम क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी बहुत भगवत गीता बांट रहा हूं। बोले अभी बांटो मत, पहले पढ़ो, पहले अब 1-2 साल रह के पढ़ो, फिर 2 साल के बाद जब सीख के आओ फिर दोबारा बांटना। ऐसे बांटोगे तो बढ़ तो जाएगी, मगर कोई उससे परिवर्तन नहीं आएगा। वो तो भक्त का भाव था, वो पढ़ के आ गया तो भक्त बन गया, अगर नहीं पढ़ के आता तो कल को चैलेंज भी तो कर सकता था, गलत भी तो बोल सकता था। तो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमें पता तो हो, कम से कम आपको अपनी पैकेजिंग तो पता होनी चाहिए कि है क्या। कोई नहीं कह रहा आपको 700 श्लोक सुनाओ, कोई नहीं कह रहा आपको एक एक अर्थ जानो, अपने जीवन में एक एक चीज अपना लो, आसान नहीं है ये तो अपने करोड़ों करोड़ों में कोई एक होता है। तभी तो बोला बहुनान जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। नहीं तो सभी जान जाए तो कितना इजी हो जाएगा, सबके सब आ जाएंगे, सब भक्त बन जाएंगे इतनी इजीली। तो भक्त में आराम आराम से धीरे धीरे प्रगति होती है। तो कम से कम हम इतना तो जान जाएं कि इस बुक में है क्या। आप कहां की कहां हुआ, महाभारत हुआ, एक वॉर जो चल रही है, कहां उपदेश दिए, कुरुक्षेत्र में दिए, या आप बात कर रहे हो पांडव उनकी लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई, तो हमें पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से इनने वेदांत सूत्र का भाष्य प्रस्तुत किया, गोविंद भाष्य, और ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को एक ऑथेंटिक संप्रदाय बताया। इसलिए प्रभुपाद जी भी इस्कॉन की जो भगवत गीता आती है यथारूप भगवत गीता एज इट इज, उसमें लिखते हैं डेडिकेटेड टू शीला बलदेव विद्याभूषण। आगे यहां पे आता है आगे आता है गोपीनाथ जी के बारे में। तो गोपीनाथ जी के बारे में आप किस किसने सुना है? अभी हमने एक भगवान के एक अवतार एक रूप की बात करी, गोविंद देव जी की। गोपीनाथ जी के बारे में किसको पता है? क्या कैसे रहते हैं गोपीनाथ जी के? आज भी आप मंदिर में हम जाएंगे तो आप देखना वो घड़ी पहनते हैं। जैसे हम लोग होते हैं लेट करते हैं, तो लेट करने वालों को दर्शन नहीं देते हैं, वो कहते लेट आ रहा है लाते रहे, मेरा क्या जा रहा है, मैं तो घड़ी पहनी हुई है, मैं ऐसे करके देख रहा हूं, ऐसे करके, अच्छा देख रहा हूं, मुझे तो सब दिख रहा है। भगवान ऐसे खड़े हुए हैं, घड़ी पहनी हुई है, और वो घड़ी ऐसे नहीं है सैंड डाल के चल रहे हैं, पल्स, भगवान का जितना हार्ट बीट होता है उतने ही रूप में वो घड़ी चलती है सेकंड में। आज देखना आप उसको ध्यान से कि भगवान ने घड़ी पहनी हुई है। तो कल एक भक्त थे, उन्होंने घड़ी छोड़ दी, तो हमने बोला कि घड़ी आप किसी को दे दो, आज आप घड़ी को छोड़ रहे हो, समय को त्याग रहे हो, कल भगवान आपको त्यागेंगे, दर्शन नहीं देंगे, कहेंगे मैंने भी घड़ी पहनी है, तू घड़ी उतार सकता है तो मैं भी देख सकता हूं कि क्या समय था उस समय। भगवान सब जानते हैं, भगवान कहते हैं हम कालो अस्मि, भगवान कह रहे हैं मैं काल हूं। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी के बारे में बताया जाता है। इनको पहले हम प्रणाम करेंगे। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु स्वनर गोपी गोपीनाथ श्रिय अस्तु न। तो यहां पे बताया जाता है श्री श्री राधा गोपीनाथ सदैव हमारे कल्याणार्थ विराजमान रहे, हमारे कल्याण के लिए हमेशा विराजमान रहे। वे रास संबंधित रसों के स्रोत हैं, रास लीलाओं के रसों के संबंधित स्रोत हैं। वंशी वट पर अपनी बांसुरी की ध्वनि से किशोरी गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो भगवान जब वेणु बजाते हैं तो आकर्षित करते हैं सबको। जबकि देखो बांसुरी आज के समाज में, अगर आज के समाज में आप देखोगे, आप क्या बोलोगे कि बांसुरी बजा रहा है, आकर्षित करता है आपको? करता है नहीं करता? करता तो है, कोई माने ना माने, अगर वो अच्छे से बजाएगा, ऐसे नहीं हमारी तरफ ऐसे करके लगे हुए हैं, ऐसे नहीं, अच्छे से बजाओगे तो आकर्षित भी करेगा। तो जब एक साधारण व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, तो जब भगवान बजाएंगे तो भगवान नहीं करेंगे क्या आकर्षित? क्योंकि वो बजाने का टैलेंट कहां से आ रहा है? उन्हीं से तो आ रहा है उसमें। तो गोपीनाथ के विग्रह के बारे में बताया जाता है। तो ये जो था चैतन्य महाप्रभु
आप जानते हैं हम मंत्र बोलते हैं प्रणाम मंत्र, पंच तत्व का प्रणाम मंत्र, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। यानी गदाधर पंडित जो थे, कौन थे गदाधर पंडित? पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद। राधा रानी का भाव ले लिया, किसने ले लिया? चैतन्य महाप्रभु ने। कृष्ण ने राधा रानी का भाव ले लिया, क्योंकि खुद तो भक्त बन नहीं सकते, तो कौन बताएगा? राधा रानी बता सकती है कि भक्त को कैसा फील होता है। तो राधा रानी का भाव ले लिया। अब राधा रानी केवल भाव तो है नहीं, और भी तो कितना शक्ति तत्व है। तो वो सारा कौन है? गदाधर पंडित, जो 500 साल पहले भगवान की लीलाओं में आए। यही गदाधर पंडित के एक शिष्य थे, उनका नाम था मधु पंडित गोस्वामी। तो हम गाना, एक भजन भी गाते हैं। कैसे गाते हैं? शीला मधु पंडित प्राण धन है, शीला मधु पंडित प्राण धन है, शीला मधु पंडित प्राण धन है। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। तो एक दिन स्वप्न में, सोचो स्वप्न में कई लोग कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अगर आपको दर्शन हो जाएंगे ना, आप जी नहीं पाओगे। वो जो होता है ना, वो एक झलक आती है। अगर आपको सच में भगवान हंसते खेलते गाते एकदम डांस करते हुए दिखाई देंगे ना, आप रह ही नहीं पाओगे अपने घर वालों के साथ। हाँ, रह नहीं पाओगे, सच बता रहा हूं। फिर ये थोड़ा ना देखोगे मेरी साड़ी, मेरा सूट, मेरा बूट, सब कुछ छोड़ दोगे उस समय में। केवल भगवान क्योंकि आपको दिखेंगे हर जगह पे। तो वृंदावन में मधु पंडित को एक दिन स्वप्न आदेश हुआ। क्या हुआ? कि ये विग्रह, गोपीनाथ जी का विग्रह वंशी वट के नीचे यमुना की रेती में लुप्त है, उसे निकाला जाए और सेवा पूजा की व्यवस्था की जाए। तो स्वप्न में बताया भगवान ने कि मैं कहां पे हूं? मैं वंशी वट के नीचे यमुना की रेती में हूं। स्वप्न में बता रहे हैं भगवान, आदेश दे रहे हैं। और यही गोपीनाथ जी कब किसने स्थापित किए? वज्रनाभ जी ने 5000 साल पहले। और 500 साल पहले किसको बता रहे हैं? मधु पंडित गोस्वामी को। किसको बता रहे हैं? मधु पंडित गोस्वामी को। मधु पंडित गोस्वामी किसके शिष्य हैं? गदाधर पंडित, जो हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, गदाधर पंडित के शिष्य हैं। तो 500 साल पहले इनको स्वप्न में आके आदेश दे रहे हैं कि मैं वंशीवट में यमुना की रेती के नीचे हूं, मेरे को नीचे से बाहर निकालो और मेरी सेवा करो। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। आप क्या सोचते हो कि गोस्वामियों को, जो उन्होंने लीला स्थलियों की खोज करी, उन्होंने ऐसे ही बस लिख दिया कि ये वो है, ये वाला मंदिर वो है, ये वो वाला रास्ता है, ये छठी करा मार्ग, ये वो वाला मार्ग? ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान ने आके बताया है। एक आचार्य थे नारायण भट्ट गोस्वामी, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। तो उनके सामने स्वयं भगवान लड्डू गोपाल के रूप में प्रकट होते थे और वो बोलते थे, ए बल्ला बता कहां जा रहा है? वो बोलता था, यहां पे मैंने ये वाली लीला करी, यहां पे मैंने ये वाली लीला करी। ऐसा नहीं है, नहीं है, आपको तो पता है, आपको देखा है। इस प्रकार से जहां पे हम गए थे खेचा दाऊ जी में, इस प्रकार से नारायण भट्ट गोस्वामी ने को सामने सामने बताया है कि यहां मैंने ये लीला करी। तो भगवान स्वयं इन गोस्वामियों को बताते थे कि कौन सी लीला कहां पे हुई। तो ये जितने भी गोस्वामी हैं, जितनी भी आप देखते हो वृंदावन की लीला स्थलियां हैं, 84 कोस ब्रज मंडल की लीला स्थलियां हैं, स्वयं भगवान ने अपने ही पार्षदों यानी गोस्वामियों को बताया कि यहां पे मैंने 5000 साल पहले द्वापर में ये लीला करी, जब मैं कृष्ण रूप में अपनी लीलाएं कर रहा था। तो इस प्रकार से मधु पंडित ने अपनी ही कुटिया में उन्हें विराजमान करवाया और गौड़िया वैष्णव पद्धति से सेवा पूजा उनकी आरंभ कर दी। तो 41 वर्ष, कितने हुए? 41 इयर्स, इतने सालों तक सेवा उनकी होती रही। और उसके बाद उनके एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो बहुत बड़ा नहीं था, मगर वहां पे बताया जाता है शेखावत द्वारा, वहां पे राजा थे, उनके द्वारा ये निर्मित था। तो ये लाल बालू होती है, लाल बालू का पत्थर होता है, लाल बालू के पत्थर का ये मंदिर बना हुआ है गोपीनाथ जी का। आज भी ये वृंदावन में मंदिर है। मगर फिर वही बात आती है कि जब औरंगजेब आए, औरंगजेब ने तानाशाही थे, खराब थे, दुष्ट थे, तो इन्होंने जब ये हुआ, इन्होंने फतवा जारी किया, फरमान जारी किया, तो वो भी इनको गोपीनाथ जी को भी
राजा मान सिंह इनको यहाँ पे लेके आ गए, कहाँ पे, जयपुर में। और वही गोपीनाथ जी के मंदिर में आज जो आज देखोगे ये वही गोपीनाथ जी का मंदिर है जो 5000 साल पहले वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था गोपीनाथ जी को। और ये घड़ी पहनते हैं। अगर आप यहाँ पे देर में पहुंचोगे तो आपको दर्शन भी नहीं देंगे, कहेंगे तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो भगवान इस तरह से हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि आज भी जो आप देखते हैं यहाँ पे जो सबसे पहले इनके साथ राधा रानी भी थी, गोविंद देव जी के साथ राधा रानी नहीं थी। तो इनका जो प्राकट्य हुआ था किसके साथ हुआ था, राधा रानी के साथ। मगर इनके साथ जो राधा रानी थी उनकी हाइट काफी छोटी थी, बहुत छोटी थी। मतलब लगा लीजिए गोपीनाथ जी बड़े हैं और राधा रानी छोटी हैं। तो काफी छोटी होने के कारण, क्योंकि आए तो साथ ही हैं, तो 500 साल पहले जो नित्यानंद प्रभु थे, यानी बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में बन के आए तो उनकी वाइफ थी जानवा माता। तो जानवा माता जो थे वो गोपीनाथ जी के दर्शन करने आई। तो ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहां नहीं आए, स्वयं आए हैं, यहां पे भी आए हैं जयपुर में, इसी गुप्त वृंदावन में जहां जब है यहां पे आए हैं। और यहाँ पे जानवा माता भी आई है, नित्यानंद प्रभु की वाइफ। तो जब उन्होंने देखा गोपीनाथ जी के मंदिर में जब आप जाओगे, उन्होंने देखा कि राधा रानी तो इतनी छोटी सी है, लेफ्ट साइड में जो उनके राधा रानी इतनी छोटी है, दिखाई नहीं देगी, भक्तों को दर्शन कैसे होंगे। तो इस प्रकार से वो अपने गौड़ देश में लौटी, यानी नवद्वीप को लौटी। और वहां से गोपीनाथ के विग्रह के उतनी ही हाइट के अकॉर्डिंगली राधा रानी का विग्रह इन्होंने एक निर्मित करवाया, एक राधा रानी का विग्रह की स्थापना करवाई और उसको गौड़ देश यानी बंगाल से यहां तक लेके आई, कहां तक, वृंदावन में। और वृंदावन से बाद में फिर ये कहां आ गए, जयपुर में आ गए। तो आज आप जब गोपीनाथ जी के मंदिर जाओगे तो 2 राधा रानी है, एक राइट साइड में है जो ओरिजिनली उनके साथ प्रकट हुई थी छोटी हाइट की, और जो बाद में जानवा माता ने बनाया 500 साल पहले, बंगाल से बनाया गौड़ देश, बंगाल को उस समय गौड़ देश बोलते थे। तो वहां से जब बना के लाई तो उन्हीं के हाइट की बना के लाई जो लेफ्ट साइड में है। तो 2 राधा रानी है। आपको लगेगा ललिता सखी है, मगर वो भी राधा रानी है और वो भी राधा रानी है। और यहां पे आता है तो सन 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने के शाही फरमान के बाद गोपीनाथ जी को वृंदावन से ले जाया गया और उन्हें सर्वप्रथम कहां लाया गया, राधा कुंड। राधा कुंड के बाद उन्हें कहां लाया गया, कामावन। तो पांडवों को जो वो था ना वनवास, अज्ञातवास, वो यही कामावन में हुआ। कामावन ब्रजमंडल 84 कोस का सबसे बड़ा वन है। आज अब जाएंगे, अगर आप परिक्रमा करेंगे ना कामावन की, वन डे में नहीं कर सकते। वृंदावन की तो परिक्रमा वन डे में हो जाती है, मगर कामावन बहुत बड़ा है। 2 तरह की परिक्रमाएं होती हैं, आंतरिक परिक्रमा, बाहरी परिक्रमा। इंटरनल भी परिक्रमाएं होती हैं और बाहरी भी कामावन की परिक्रमाएं होती हैं। आप कर नहीं पाओगे एक दिन में, इतना बड़ा है कामावन, चल के कैसे जाओगे। और वो कामावन का आज के समय में जो हिस्सा आता है राजस्थान में आता है। रात को तेंदुए भी मिल जाएंगे। कौन तेंदुए, मान लो हरी बोल, अभी 4 लोग भागेंगे, देखना है तेंदुआ आ गया, 4 एक अलग अलग डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों अलग अलग, और जो बच गया बच गया। तो आसान नहीं है। तो आप देखो इनके कहां से कहां तक लाया गया, राधा कुंड, वृंदावन से, फिर राधा कुंड से कामावन, और कामावन से इन्हें लाया गया। लगभग 100 वर्षों तक कामावन में सेवित होने के बाद इन्हें जयपुर लाया गया। 100 वर्षों तक इनकी कामावन में भी सेवा हुई है। वहां पे भी इनका एक मंदिर है गोपीनाथ जी का। 1832 में गोपीनाथ जी के जयपुर पहुंचने का अनुमान है कि 1832 करीब में यहां पे आए हैं और इनको यहां पे विराजमान किया गया। 17 वर्षों तक यहां रहे और गोपीनाथ जी का जो करंट मंदिर है ये 1849 में तैयार हुआ। जहां पे आज आप जा रहे हो ये 1849, अभी क्या चल रहा है, 2000 या 23 या 25, 24, ठीक है, तो 24 चल रहा है। करीब 200 साल हो गए हैं, ये मंदिर इतना पुराना है। आज भी ये मंदिर है तो आप 200 साल 500 साल पुराने मंदिरों में जा रहे हैं। आज भी सोचो एज इट इज है, इनको कुछ नहीं हुआ। क्यों, ये कैसे चलते हैं सब मंदिर, भक्तों की सेवा से। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे सेवा करते हैं तो ये चलते हैं। अगर कोई सेवा नहीं करेगा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो मंदिर चलता है भगवान के भक्तों की सेवा से। तो ऐसे ही हमें भी सेवाएं करनी चाहिए, अपने यहाँ लोकल टेम्पल में भी करें। जब आप धाम आए, धाम में जरूर सेवा करें, कुछ ना कुछ भगवान के भक्तों को दे।
इस प्रकार से हमें देना चाहिए। और उनका कभी ना आपसे कोई वो नहीं है, पर्सनल मोटिव नहीं है मांगने का, दो 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 दो, इससे मैं अपना इतना बड़ा मकान कोठी बना लूंगा, पर्सनल मोटिव नहीं होता। धाम के भक्त सीधे होते हैं, ये दिल्ली के भक्त दिल्ली के लोगों की तरह नहीं है। दिल्ली में लिखा जाता है 11,000, उससे नीचे शादी नहीं करूंगा, 15,000 से नीचे मुंडन नहीं करूंगा, 20,000 से पहले कन्यादान नहीं करूंगा, हाथ नहीं छोड़ने दूंगा लड़की का तुम्हारा घोड़ी नहीं चढ़ने दूंगा, 5,000 रखो हाथ में। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, बाहरी भौतिक संसार में है, मगर भक्तों के समाज में यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे बताया जाता है मधु पंडित, जो मधु पंडित गोस्वामी थे, उनकी तुलसी की पोशाक जो थी, तुलसी की पोशाक उनको दी गई थी भगवान द्वारा। आज भी ये जयपुर के गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। तो जब आप गोपीनाथ जी के मंदिर में जाएंगे, एंटर होते ही राइट साइड में ये आपको मधु पंडित गोस्वामी की पोशाक मिलेगी, तुलसी की पोशाक। आज भी वो है। कितनी पुरानी है सोचो, 1602 की, सन 1602, 2024 चल रहा है, 400 450 साल पुरानी पोशाक है, जबकि तुलसी सूख जाएगी। सोच के देखो, साधारण तुलसी 400 साल में तो सूख जाएगी। अगर उसको बंद किया हुआ है, कितना पानी डाल लोगे, जड़ तो है नहीं, मिट्टी तो है नहीं, पोशाक है तुलसी की, बिना मिट्टी के तो खिल ही नहीं सकती, ना रह सकती है। आज भी पर है, उसको प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है। आज हम जाएंगे, गोपीनाथ जी के भी दर्शन करेंगे। अब एक और है, हमने कौन कौन से विग्रहों को कवर अभी बताया, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। अब हम बताएंगे मदन मोहन जी के बारे में, उसके बाद हम फिर एंड करेंगे। मदन मोहन जी के बारे में हम इनको प्रणाम करते हैं। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। तो करौली के श्री मदन मोहन, जिनके चरण साक्षात भगवान कृष्ण की तरह है, इनके चरण का भाग से लेके कमर का भाग साक्षात भगवान कृष्ण के जैसा है। तो ये मदन मोहन जी का यहाँ पे विग्रह है। तो यहाँ पे बताया जाता है ये जो थे मदन, इनका जो पहले नाम था, ये मदन मोहन नहीं था, इनका नाम था मदन गोपाल। इन्हें मदन गोपाल कहा जाता था। तो बताते हैं, जो रूप गोस्वामी के बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। अभी हमने गोस्वामियों के बारे में बताया, भगवान आते हैं चैतन्य महाप्रभु, 8 मुख्य गोस्वामी भी आए, उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जो थे, एक दिन मधुकरी करने, मधुकरी जानते हैं, मधुकरी यानी अनाज इकट्ठा करने, कि हमें अनाज दे दो। इस प्रकार से भगवान के भक्त इस तरह से मांगते थे, मधुकरी करके अपना जीवन सन्यासी व्यापन करते थे। तो मथुरा को गए। तो जब वृंदावन से मथुरा में गए, तो मथुरा में दामोदर चौबे के प्रांगण के भारी भाग में प्रवेश करते ही उन्हें उनके विग्रह मदन गोपाल जी के दर्शन हुए। जैसे ही वो गए, उन्हें मदन गोपाल जी के दर्शन हुए, और वो एकदम ऐसा उनको लगा कि मैंने किसको देख लिया। ये तो 5,000 साल पुराने विग्रह है ना, जो वज्रनाभ जी के, मदन गोपाल जी। आज इनके घर में इनकी सेवा हो रही है, दामोदर चौबे जी के, और देखते ही रह गए। जैसे आप होता है, कई विग्रहों को देखते ही रह जाते हैं। अभी आप मंगल आरती में ऐसे करके देख रहे थे, आंखें बड़ी बड़ी करके, ऐसे वो भी देखते रह गए मथुरा में। तो इस प्रकार से उनको उनकी सेवा करने की अभिलाषा जागृत हुई कि मैं, काश मैं भी इनकी सेवा कर पाता। मैं कैसा हूं, अभागा हूं, मधुकरी करके जीता हूं, मेरे को भी कब मौका मिलेगा जब मैं मदन गोपाल जी की सेवा कर पाऊंगा। उनके मन में ऐसा विचार आया। तो आगे बताते हैं, चौबे जी की धर्म पत्नी की सेवा से प्रश्न है, और उनका पुत्र भी मदन गोपाल के साथ खेला करता है। तो चौबे जी की जो धर्म पत्नी है, उनसे भी वो प्रश्न है, मदन गोपाल जी, और जो उनका पुत्र है वो भी मदन गोपाल जी के साथ खेलता है। तो मदन गोपाल जी मेरे साथ क्यों आएंगे, मैं तो एक है ना गरीब व्यक्ति हूं, गरीब व्यक्ति के साथ तो नहीं आएंगे। इस प्रकार का वहां से विचार करके वो चले गए। तो बार बार वो मदन गोपाल जी का ही चिंतन करते रहे। जब मथुरा से चले गए, बार बार उनके माइंड में क्या था, हे मदन मोहन जी, हे मदन गोपाल जी, कब मैं आपके दर्शन दोबारा पाऊंगा, कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। सोचो वो रो रहे हैं, आप यहां से जा रहे हो, मेरा घर का बैलेंस सेटअप हो जाए, अकाउंट सेटअप हो जाए, मेरे घर में मैं पहुंचूं, बिस्तर सही सलामत हो, कुछ चोरी ना हुआ हो, गंदगी ना हुई हो, एक धूल का डस्ट पार्टिकल भी ना पड़ा हो। अब ये सब मांगने आते हैं, भगवान कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो।
जब आप बोलोगे मेरे लिए, मेरे को मेरे साथ चलो, मैं नहीं जानता, मेरे हृदय में बस जाओ, मैं जहां भी जाऊं, जो भी विग्रह देखूं, हमेशा हमेशा आपका ही दर्शन हो। आप क्या मांगोगे? ऐसा मांग सकते हैं हम क्या? मांग के देखो तो सही, मांगना चाहिए। अगर हम बार बार यही मांगेंगे, अपनी इच्छाएं प्रकट करेंगे, ऐसे करके हाथ जोड़ा हुआ है और ऐसे करके देख रहे हैं, और अंदर ही अंदर मन के अंदर इतनी इच्छाएं के गुब्बारे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान भी कहेंगे, ऐसे खड़े खड़े बोलेंगे तथास्तु, और आपके सारे काम वही पूरे होने लग जाएंगे, क्योंकि आपने मांगा ही है। अगर आप मांगते कि मुझे आप चाहिए हो, तो आएंगे ना भगवान। उन्होंने क्या, मुझे आपकी सेवा करने का मौका कब मिलेगा, ये सनातन गोस्वामी ने मांगा। तो एक दिन चौबे जी की पत्नी से आकर, चौबे जी की पत्नी ने सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा कल रात मेरे स्वप्न में आकर मदन गोपाल जी ने कहा कि अब मैं अपने आप को, यानी मदन गोपाल जी को किसको सौंप दूं? सनातन गोस्वामी को सौंप दूं। इस प्रकार से बोला। कहती मैं तो वृद्ध भी हो रही हूं और मेरा पुत्र भी अब बड़ा हो रहा है, और मेरा पुत्र इतना सक्षम नहीं है कि वो इनकी सेवा कर सके। मैं बूढ़ी हो रही हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी सेवा। तो सनातन गोस्वामी बहुत हर्षित हो गए, तो तुरंत अपने साथ मदन गोपाल जी को वो लेके आ गए। कहां पे लेके आए? वृंदावन में। अभी जयपुर अभी आएंगे, अभी तो वृंदावन में ही है। ये वृंदावन की और जयपुर की मिक्स लीलाएं चल रही हैं। तो जैसे ही आए तो वहां पे निकट एक कुटिया बनाकर उन्हें स्थापित कर दिया। तो कुटिया में रखते थे। इनके पास कोई बहुत बड़ा घर नहीं था। कई लोग कहते हैं ना, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगा। ये लोग कुटिया में भी कर रहे थे, आप भी करो ना। जब कोई कुटिया में कर सकता है, तो क्या हम अपने 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK 100 50 100 150 200 250 गज में नहीं कर सकते? कर सकते हो। फोटो को तो कर ही सकते हो। जबरदस्ती किसने बोला कि आप बहुत सारे विग्रह लो, उनकी सेवा करो? कम से कम एक रोज सुबह शाम आरती भोग लगाना है ना, भगवान को प्रणाम करना, इतना तो कर ही सकते हैं। हम सब कर सकते हैं, और अपनी जनरेशन को भी सिखा सकते हैं। नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा? आप नहीं करोगे तो जनरेशन वाले क्या कहेंगे, मेरे पापा नहीं करते, मैं क्यों करूं? वो कहेगा ये तो ऐसे ही है। मैं जब देखता हूं बीड़ी जला लेते हैं, मेरे आगे बीड़ी जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, मैं क्यों करूंगा? मैं भी करूंगा जो मेरे पापा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो वो भी यही करते हैं। तो इनको बताते हैं, मधुकरी करने जाते थे। अब इनके पास गुजारा करने के लिए क्या था? कुछ भी नहीं। तो इनको जो भी आटा मिला करता था, अब आटे को लेके आ जाते थे। और वहां पे बहुत गर्मी होती थी वृंदावन में। वृंदावन में मई जून का महीना बहुत गर्म होता है। आटे को यमुना का थोड़ा सा वो लेते थे जल, और व्रज रज लेते थे, थोड़ा ऐसे ऐसे करके लोई बनाते थे, ऐसे करके एक बॉल बनाई और उसको यूं व्रज रज में डाल दिया, ताकि वो गरम गरम रेत पे सीख जाए। और सीख जाती थी रेत, कोई गैस थोड़ना था। रेत पे सेकते थे आटे को ऐसे करके, कुछ नहीं, केवल आटा। पानी ऐसे ऐसे किया, ऐसे थोड़ना, ऐसे ऐसे थोड़ना। कितनी रोटी बना दूं तुम्हारे लिए? 4 खाओगे? 3 खाओगे? पनीर बनी आज, 5 बना दूं तुम्हारे लिए? तो इस तरह से होता है ना। तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ग्रंथ लिखने थे, लीला स्थलियों की खोज करनी थी। तो ऐसे करते थे, केवल ऐसे किया, यूं ऐसे करके डाल दिया। सोचो भगवान, मगर भाव शुद्ध भाव था कि भगवान को भोग लगाना है। रेत से उठाते थे और मदन गोपाल जी को भोग लगाते थे। तो एक दिन मदन गोपाल जी ने आके बोल ही दिया कि तुम ना जो मुझे देते हो कुछ नहीं होता है इसमें, बड़ा सूखा खाना देते हो मुझे, कभी कम से कम नमक तो डाल लो। तो कहते अगर मैं आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम 56 भोग मांगोगे, फिर तुम मीठा मांगोगे, फिर तुम कुछ और मांगोगे, मैं भक्ति करूं, लीला स्थलियों का खोज करूं, ग्रंथ लिखूं, या फिर ये करूं तुम्हारे लिए भोग बनाऊं? तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। सोचो भगवान को डायरेक्ट मना कि मेरे बस की नहीं है, मैं तो केवल रोज लगाऊंगा, ऐसे आटे की बॉल बनाऊंगा और भोग लगा दूंगा। भगवान को इच्छा प्रकट हुई कि काश नमक, उसमें नमक डल जाता। अब भगवान की लीला देखो। तो एक दिन वहीं पे यमुना में एक पास से बड़ी नौका जारी होती है, नाव जारी होती है, कपूर की होती है। कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनकी नाव जारी होती है। उस समय वो फंस जाती है। तो जब फंस जाती है तो वो आके देखते हैं, रात का समय होता है, वो देखते हैं एक छोटी सी दिया जला हुआ है, छोटा सा दिया जला हुआ है, और वहां पे रोशनी के पास पहुंचे तो हेल्प मांगते हैं। किनसे? कि आप मेरी हेल्प कर दो।
गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से हेल्प मांगते हैं कि मेरे की हेल्प कर दो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नमक भी प्रदान करूंगा और भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा। तो वो उनकी हेल्प करते हैं, और हेल्प करने के बाद जब वो जाते हैं अपनी नाव को लेके और वापस वहां से जो धन कमा के आते हैं उससे भगवान का मंदिर भी बनाते हैं और उन्हें नमक भी देते हैं। तो देखो, कई लोग कहते हैं ना भक्ति करने से क्या पूरा होता है, भगवान देखो क्या बोला, योग क्षेमम वाम्यम, जबकि उनकी जरूरत भी नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं नमकीन खाने की। वो तो ऐसे करके कैसे रहते थे गोस्वामी कि आज इस पेड़ के नीचे कल उस पेड़ के नीचे, ऐसा थोड़ा ना टॉवल था ऐसे करके पहुंच रहे हैं, ऐसे करके यूं ऐसे ऐसे करके पीठ ऐसे ऐसे करके पहुंच रहे हैं। और धोती ऐसे नहीं थी एकदम बॉर्डर वाली जैसे हम आजकल पहनते हैं, साइड से सिली हुई होती है, ऐसे नहीं, कपड़ा लिया बांध लिया, बस जो मिल रहा है उसको लेके बांध लिया, ऊपर से ऐसे ही, सर्दी हो गर्मी हो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लेके चादर लेके ढक लिया। और चादर ऐसी नहीं होती थी कि 6x6 की चादर या 7x7 की चादर, अच्छी सी डबल बेड वाली फूल पत्ती वाली, जो मिली उठाया ऐसे करके डाल लिया, बस इस प्रकार से रहा करते थे। तो वहां पे एक बड़ा मंदिर बना। आज भी जो आप देखोगे कहां पे, वृंदावन में एक बहुत ही ऊंचा सा मंदिर बना हुआ है। तो वो कौन सा है, मदन मोहन जी का मंदिर। बांके बिहारी के पास में एक बड़ा ऊंचा मंदिर है, ये मदन मोहन जी का मंदिर है। और वहां पे ही पास में ही मदन गोपाल जी प्रकट भी हुए 500 साल पहले। कहां पे, एक वट वृक्ष के नीचे। किसको मिले, अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य जो पंच तत्व आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, तो अद्वैत आचार्य हैं महाविष्णु और सदाशिव के मिश्रण। उनको मिले जब वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में थे अद्वैत आचार्य, तो वहीं पे एक वट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था, तो उसी वट वृक्ष के नीचे से उनको आया, उनको भगवान ने बोला कि मुझे यहां से निकालो। आज में वो जगह, आज के समय में वो जगह का नाम है अक्षय वट। अक्षय वट नहीं, अद्वैत वट। अद्वैत वट कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य जिस वट वृक्ष के नीचे थे वहां से उन्हें पुकार लगाई कि मैं यहां पे हूं, मुझे बाहर निकालो। तो मदन गोपाल जी को 5000 साल पहले मई मदन गोपाल जो वृंदावन में वज्रनाथ जी ने स्थापित किए, फिर अप्रकट हो गए, लुप्त हो गए, तो नीचे थे, अद्वैत आचार्य ने उनको खोजा और बाद में वो सनातन गोस्वामी को, वहां से वो पहुंच गए मथुरा, मथुरा से चौबे परिवार को मिले और बाद में सनातन गोस्वामी को दे दिए गए। और फिर बाद में मंदिर बना जो आज आप देखते हो, जो ऊंचा मंदिर है, जो राधा मदन मोहन टेम्पल कहलाता है। तो बाद में जब बताते हैं कि यहां पे, जब यहां पे अकबर आए, औरंगजेब थे, उनने फतवा दिया कि ये तोड़वा दो सारे मंदिर को। तो बाद में इन्हीं मदन गोपाल जी को कहां से, वृंदावन से जयपुर को लाया गया। तो जयपुर में जहां पे लाया गया, ये स्थान आज भी यही है, मदन गोपाल के नाम से। क्या नाम है, मदन गोपाल। चौड़ा रास्ता पे जगह है, मदन गोपाल का टेम्पल है। उसी रास्ते में और भी कई टेम्पल्स हैं, ताड़केश्वर महादेव, तो एक असुर था जो शिव जी की पूजा करा करता था, ताड़कासुर, और जब उसने शिव जी से शक्ति प्राप्त करी तो देवताओं को परेशान करने लग गया। तो उनके पुत्र जो थे कार्तिकेय ने बाद में ताड़कासुर का वध किया। तो इस प्रकार से ये वही यहाँ पे जो है ताड़केश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पे शिव जी, यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। वहीं आगे आप जाएंगे तो मदन गोपाल जी हैं, उसी जगह पे लाया गया। मगर बाद में होता है कि जब जयपुर के राजा वृद्ध होने लग जाते हैं, जयसिंह एक बारी बीमार होते हैं, वृद्ध होने लगते हैं, तो आप बाद में इनको करौली ले जाया जाता है। इनकी इच्छा प्रकट होती है कि वहां के भक्तों से सेवा लें, तो बाद में इन्हें जयपुर राजस्थान से करौली राजस्थान को ले जाया गया। अब जो मदन गोपाल जी के जो ओरिजिनल डीटीज थे वो कहां पे है, करौली राजस्थान में। ऐसे ही इतना बड़ा मंदिर है, जयपुर के गोविंद देव जितना बड़ा मंदिर है करौली राजस्थान में, व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, और भी कई सारी चीजें उसमें है। और यहाँ पे जो है ये मदन गोपाल जी हैं, और आप देखोगे ये एज इट इज जैसे वो दिखते हैं करौली में, ये वाले भी जयपुर वाले भी एज इट इज दिखते हैं। अब आप बोलोगे वृंदावन से जो विग्रह यहाँ आ गए, तो वृंदावन में क्या हुआ, वृंदावन में रेप्लिका, प्रतिभू होता है ना, यानी सेम विग्रह जैसे जो दिखते हैं, वहां पे गोविंद देव के मंदिर में, गोपीनाथ के मंदिर में और मदन मोहन के मंदिर में वृंदावन में आज उनको स्थापित किया गया है। मगर ओरिजिनल डीटीज कहां पे है, ओरिजिनल विग्रह जयपुर में।
जयपुर में 2 यहाँ पे है और एक करौली में है। जो मदन मोहन कह रहे हैं वहाँ पे वृंदावन में मैंने सुना है कि वहाँ पे तो नॉर्मल प्रतिभू है, हाँ उनके प्रतिभू है, प्रतिभू यानी रेप्लिका, उतने ही शक्तिशाली हैं मगर वो नहीं है, उतने ही शक्तिशाली हैं। अब आता है राधा दामोदर टेम्पल भी हम जाएंगे, यही चौड़े रास्ते पे ही है। ये राधा दामोदर जो टेम्पल है ये जीव गोस्वामी के विग्रह है। जो आप देखते हो राधा दामोदर जी का जो मंदिर है वृंदावन में, जहां प्रभुपाद जी भी रहे, जब वहां पे ट्रांसलेशन वर्क करते थे, ओरिजिनल तो राधा दामोदर आज भी वृंदावन में ही है, मगर कुछ सालों के लिए उन्हें भी जयपुर में लाया गया था। तो बताते हैं कि रूप गोस्वामी ने अपने शिष्य जीव गोस्वामी को राधा दामोदर को दिया, मगर बाद में जब आगे औरंगजेब ने यहाँ के इनको भी तोड़वाना चाहा तो इनको कहां लाया गया, जयपुर। तो जयपुर में जिस जगह में लाया गया तो बिल्कुल ताड़केश्वर महादेव के सामने एक टेम्पल है राधा दामोदर जी का, तो कुछ समय के लिए जयपुर में इन्हें यहां रखा गया और बाद में कुछ कई सालों तक यहां पे रुकने के बाद, करीब 25 वर्षों तक यहां पे सेवा होने के बाद वापस इनको वृंदावन को ले जाया गया। तो जब ये वृंदावन वापस ले गए तो यहाँ पे अब जो जयपुर में विग्रह है अब ये रेप्लिका है, ये प्रतिभू है, उन्हीं का स्वरूप प्रतिभू है राधा दामोदर का। तो गोविंद देव जी गोपीनाथ जी स्वयंभू है, यानी जो वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित है। और जो बताते हैं राधा दामोदर है वो ओरिजिनली वृंदावन में ही है, पर यहाँ पे 25 साल रहे। मदन मोहन जी अब कहां पे, करौली में, मगर करौली से पहले यहीं पे विराजमान थे जयपुर में। इसी प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी जो थे उनके विग्रह है विनोदी लाल जी। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से पहले आए। तो कई बार लोग कहते हैं अगर उनके 8 मुख्य गोस्वामी थे तो षड गोस्वामी क्यों बोलते हैं, 8 गोस्वामी क्यों नहीं बोलते। तो 2 पहले आए, 6 बाद में आए। तो भगवान से जो तो पहले आए, अगर हम उनको भगवान की फोटो के बाद रख देंगे तो वो बड़े साबित होंगे। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, भक्त चाहेगा कभी भगवान से बड़ा हो, वो चाहेगा मेरा नाम ही ना है भगवान के साथ, शुद्ध भक्त जो होगा। इसलिए हम उनको ऑल्टर में नहीं रखते हैं, इसलिए हम षड गोस्वामी रखते हैं और कौन क्या रखते हैं, पंच तत्व रखते हैं, पंच तत्व का फोटो जनरली। तो विनोदी लाल जी का जो विग्रह है ये लोकनाथ गोस्वामी का विग्रह है। तो ये भी वृंदावन में इनको स्थापित किया गया था और वृंदावन से बाद में जयपुर आए। तो आज आप देखोगे जैसे वृंदावन में राधा रमन जी देखे हैं सबने, राधा रमन जी तो देखे होंगे सबने, दर्शन किए होंगे ऑनलाइन भी। उनके आपने आईज देखिए कैसी है, एकदम कमल नेत्र है। वैसे ही विनोदी लाल जी हैं, विनोदी लाल जी भी वैसे ही हैं, छोटे हैं मगर हैं तो भगवान ही स्वयं, और वैसे ही आईज हैं जैसे राधा रमन जी की हैं। आज हम ये सारे टेम्पल अब हम जाएंगे कुछ पैदल चलते हुए और सबके दर्शन भी करेंगे। दिखाते हैं तो ये भी दिखाते हैं, यहाँ पे भी दिखते हैं थोड़े। तो आज आप देखेंगे यहाँ पे हम विनोदी लाल भी जाएंगे, यहाँ पे भी दर्शन करेंगे और द्वारकाधीश के मंदिर भी जाएंगे जो बिल्कुल सामने ही है। ठीक है, तो अभी हम इसको एंड करते हैं।